पहनाओ। बड़ी मार्मिक कथा है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। परशुराम जी जो मढ़ियन से पदार्पण कर रहे हैं, 111 मुद्रा देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करते रहे, यही प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से। भाइयों ध्यान देना, उसी केंद्र बिंदु पर यहाँ भगवान की कथा का प्रसंग चल रहा था। बड़ी मार्मिक कथा है देवियों। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु मैंने ये सुना था कि भगवान ने अपने परम मित्र सुदामा जी को श्राप दिया था। उसी समय सुखदेव जी बोले, राजन ये बिल्कुल गलत है, भगवान ने सुदामा जी को श्राप नहीं दिया था। बोले मैंने तो ये सुना कि उन्होंने श्राप दिया था, बाद में श्राप का हरण भी किया था भगवान ने। माता बहनों, सुखदेव जी ने कहा, राजन यहाँ तो भगवान को लोगों ने बहुत छोटा दिखा दिया। सुदामा जैसे परम मित्र भगवान के, और थोड़ी सी बात को लेकर भगवान श्राप दे देंगे, ऐसा नहीं है। बोले फिर कैसा है? कृपा करके प्रभु इस कथा को मार्मिक ढंग से सुनाइए। माता उसी समय सुखदेव जी बोले, हे राजन ये दुख और दरिद्रता से भरा हुआ प्रसंग है। माताओं बहनों ध्यान देना, ये इतना पावन प्रसंग है कि इस प्रसंग को सुनने से जीवों का कल्याण और उद्धार होता है। अब देश शर्मा जी बिचौली जो 501 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं, भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करते रहे, यही ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। माताओं जो समय का इतिहास है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण उनके बड़े भैया बलराम और कई सहपाठी ग्वाल बालन के दोस्त बनकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे थे गुरु संदीप ऋषि के यहाँ उज्जैन में। वहीं एक इनके परम मित्र भगवान श्री कृष्ण के सुदामा नाम के ब्राह्मण भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जो भगवान के बचपन के सखा थे। एक बार की बात है कि गुरु माता ने कृष्ण को पास में बुलाया, एक बात कही, लाला इधर आओ। हम बोले घर में ईंधन नहीं है। फिर बोले तुम लोगों के लिए भोजन कैसे बनाया जाए, कैसे पकाया जाए, इसीलिए ईंधन का प्रबंध करो। ईंधन का प्रबंध नहीं होगा तो फिर भोजन नहीं बनेगा, भूखा रहना पड़ेगा। गुरु माता ने बुलाया कृष्ण को और कहा, लाला मेरी बात सुनो। घर में ईंधन को नाम नहीं, कुछ बेटा द्वारा बतलाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़ के लाता हूँ। चतुर सुदामा संग मेरे संगा तक लौट के आता हूँ। भगवान कृष्ण से गुरु माता ने कहा, जाओ लाला ईंधन लेके आओ। भगवान बोले, जो आ गया मातेश्वरी, मैं जा रहा हूँ, सुदामा भैया को साथ में लेके जाऊंगा तो शाम तक ईंधन का प्रबंध करके घर वापस लौट के आ जाऊंगा। गुरु माता ने सोचा, माता ये दोनों भूखे ही जा रहे हैं, कुछ दिया भी नहीं, तो थोड़े चना थे, चना
भुने हुए चना दे दिए, का लाला लो, अभी भोजन तो बना नहीं जो तुम लोगों को भोजन करा सकूं, ये थोड़े से चना हैं, ये चना लेकर के जाओ और दोनों भाई मिल बांट करके आधे आधे करके चाव लेना। मेरी बहना उसी समय भगवान कन्हैया आगे, सुदामा पीछे, सुदामा जी को चना दिए, का तुम और कृष्ण दोनों भाई मिल बांट के 1/2 आधा आधा हिस्सा करके चाव लेना। चलते चलते माताओं जंगल में पहुंचे, कृष्ण ईंधन को काटने के लिए वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कुल्हाड़ी लेकर के ईंधन काटते जा रहे हैं। सुदामा ईंधन को एकत्रित करते जा रहे हैं। हेलो हेलो ईंधन को काटते जा रहे हैं। भगवान ने सोचा इतना ईंधन लेके चलो जो कम से कम 1 हफ्ता तक गुरु माता को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आप ही आप में बहनाओ, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई और शाम रात्रि में बदल गई। माह का महीना है, रिमझिम फुहार पड़ने लगी। लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी बरसने लगा, लौट न पाए श्याम। माता और रिमझिम बारिश होने लगी, फुहार पड़ने लगी, बादल आ गए। जी भगवान ऊपर वृक्ष पर कुल्हाड़ी लेके ईंधन काट रहे थे, सुदामा एकत्रित करते जा रहे। तब तक अचानक बारिश होने लगी। मेरी बहनों, बारिश, दोनों का बदन भीग गया, हवा के झोंके से बदन थर-थर कांपने लगा। सर्दी, भयानक सर्दी थी, कड़ाके की सर्दी। सुदामा ने परीक्षित जी नीचे पिंडी की ओर लेकर के बैठ गए। सुदामा, कन्हैया डाली पर बैठे ऊपर। सुदामा को भूख लगी, सुदामा ने धीरे से वो पोटली निकाली चना की। अब परीक्षित जी, सुदामा के मन में पाप आ गया, सोचने लगे जामे से आधे चना यदि मैंने कृष्ण को दे दिए तो फिर मेरा पेट नहीं भरेगा। कन्हैया का जाने ग्वाल गमार, एक एक करके सुदामा चना चावने लगे। सुनाता है
परीक्षित जी ध्यान देना, भगवान कन्हैया ने जो सुदामा के मुंह से कट कट की आवाज सुनी, नीचे उतर के आए, बोले भैया